पंकज जी एंड देन प्रियंका जी कमिंग टू पंकज जी। देखिए, सबको सुना आपने। पिछले 10 साल से सुधांशु जी और हम सब घनघोर अविश्वास की 20 मिसालें देख चुके। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के वक्त मोहन भागवत जी और नरेंद्र भाई मोदी के बीच जो परस्पर अविश्वास था वो पूरे देश ने देखा। सरकार बनी 10 साल पहले नरेंद्र भाई मोदी का कैसा अविश्वास लालकृष्ण आडवाणी जी पर था, मुरली मनोहर जोशी जी पर था और बहुत से लोगों पर था, वो पूरे देश ने देखा। अभी हम जो वरिष्ठ मंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के मंत्रिमंडल में, उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच अविश्वास देखते हैं। हम पूरे मंत्रिपरिषद पर नरेंद्र भाई मोदी जी का अविश्वास देखते हैं जब वो सारे मंत्रियों के फोन बैठक के पहले बाहर रखवा देते हैं। तो किस विश्वास अविश्वास की बात कर रहे हैं सुधांशु जी? ये जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, ये जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है इस 10 साल में, ये किन लोगों की वजह से पैदा हुआ है? संसद पर आप विश्वास नहीं करते, संसद आप चलने नहीं देंगे। संसद की बैठकें पिछले 10 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं, सालाना सिर्फ 55 रह गई है। कहा 100 सवा 100 135 हुआ करती थी। कोई भी विधेयक है उस पर ठीक से चर्चा नहीं होती, बिना चर्चा के पास हो जाता है। बजट तक करीब बिना चर्चा के पास हो जाता है। आप किसी स्टैंडिंग कमेटी को कोई बिल रेफर नहीं करते। तो संसद पर आपका विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियाओं पर आपका विश्वास नहीं, लोकतंत्र की किसी भी मूल्य पर, किसी भी नैतिकता पर आपका विश्वास नहीं। वो विश्वास का ये जो संकट पैदा हुआ पिछले 10 वर्षों में, एक नई तरह की कार्य संस्कृति, एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति, पूरी तरह से समाज पर आपका विश्वास नहीं, समुदायों में आपने एक समुदाय पर तो आपका कतई विश्वास नहीं, इस तरह का आपने सामुदायिक विभाजन कर दिया। ये अविश्वास तो सुधांशु जी जो पैदा हुआ है वो 2014 के बाद भारतवर्ष में पैदा हुआ। उसके पहले विश्वास का ऐसा संकट नहीं था, इतनी मुसीबत नहीं थी, ये तो आप भी मानेंगे। तो विश्वास के इस संकट को दूर करने में अपनी जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह करे भारतीय जनता पार्टी, भूमिका का निर्वाह करे नरेंद्र भाई मोदी, भूमिका का निर्वाह करें भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार, तब तो कोई बात है। इसके लिए कि अब आप प्रतिपक्ष को पूछेंगे जॉर्ज सोरोस। अब सवाल उठ गए विदेश मंत्री जी के पुत्र का जॉर्ज सोरोस क्या रिश्ता है। अब सवाल उठ गए कि प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। तो अब इन प्रश्नों के जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। सुधांशु जी, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुधांशु जी और पंकज जी, एक ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक एक्स्ट्रा फोन सर ईपी के लिए रख लीजिए। आप महत्वपूर्ण बातें करते हैं, कई बार वो कट जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है डायरेक्ट ऑडियो से। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। प्रियंका जी, अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। देखिए, अब जो पंकज जी ने कपोल कल्पित अविश्वास की बात कही, अब मैं जब आप लाइए ना विश्वास पर साहब। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, सबको लाइए। मंत्री थे तो कितनी चीनी कंपनियां गुजरात आई थी? पिछले 10 वर्षों में चीन से आयात कितना बढ़ा है? आपका पूरा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो क्या चीनी वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं है? पिछले 10 वर्षों में चीनी कंपनियों का भारत में कारोबार कितना बढ़ा है? विदेशी कंपनियों की आप बात करते हैं, आपने चीन की कंपनियों को किस तरह तरजीह दी, किस तरह संरक्षण दिया, और दिखाने के लिए सिर्फ कुछ ऐप बैन करते रहे आप। ओके, दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। प्रियंका जी, आप क्लैरिटी से क्यों नहीं बोल देते? आपके नेता, आपकी तो राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई थी, तो ये विश्वास अविश्वास का सिस्टम ही दूर कर दीजिए, बोल दीजिए।